तो आज हम HTML में कैरेक्टर एंटिटीज को टाइप करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको ये प्रिंट करवाना होगा, तो इसको आप प्रिंट नहीं करवा सकते हैं क्योंकि ये टैग का पार्ट होता है, इसलिए इसको हम प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। तो प्रिंट कैसे करवाएंगे वो हम अभी सीखने वाले हैं। जैसे कि हमको प्रिंट करवाना है IMG। पहले इसको सेव करते हैं और एक बार रन करवा कर देखते हैं। तो IMG जो है वो तो टैग है, टैग तो प्रिंट होता नहीं है। तो IMG को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे वो अभी समझना है। लेकिन सबसे पहले हमको सर्च करना होगा HTML एंटिटीज। बहुत सारा वेबसाइट है, w3schools.com है और भी कुछ वेबसाइट हमको यहाँ पर दिख रहा है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट है। तो हम जो है सो W3 स्कूल्स में ही जाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आपको लेस देन साइन प्रिंट करवाना है तो आपको लिखना है एंड LT, या तो आप एंड LT लिखिए या फिर एंड #60 लिखिए। तो जिस सिंबल का जो कोड होता है, एंटिटी नेम या एंटिटी नंबर होता है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं और उसको आप यूज कीजिए। जैसे कि आपको कॉपीराइट का ये सिंबल यूज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एंड कॉपी या एंड #169, ये उसका कोड है। आपको ट्रेडमार्क का साइन लिखना है इस तरह से, तब आपको लिखना पड़ेगा एंड REG या फिर एंड #174। तो आप नेट से HTML एंटिटीज सर्च कीजिएगा तो आपको लिस्ट बहुत सा आ जाएगा। तो चलिए कुछ टाइप करके देखते हैं, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमको क्या करना है, ये इसको प्रिंट करवाना है। ये है टैग लेकिन हमको इसको प्रिंट करवाना है। तो लेस देन का क्या कोड है देखते हैं। लेस देन का है एंड LT। तो हम यहां पर लिखेंगे, इस सिंबल को हटा देंगे और यहां पर लिखेंगे एंड LT। और ग्रेटर देन का क्या है कोड, तो ग्रेटर देन का कोड है एंड GT। नाम से ही पता चल रहा है एंड GT। इसको करते हैं सेव और रिफ्रेश कर कर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं IMG टैग जो है सो प्रिंट हो गया है। अब कहिएगा कि इस टैग को क्यों प्रिंट करवाएंगे। हो सकता है हम अपने वेबसाइट पे या HTML पेज पे HTML का कोड दिखाना चाह रहे हैं। तो HTML का कोड हम अगर अपने HTML पेज में लगाएंगे तब तो उसका रिजल्ट दिखेगा, हमको कोड तो दिखेगा नहीं। तो इस विधि से आप जो है HTML का कोड को अपने वेब पेज में टाइप करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दो और देख लेते हैं, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये यहाँ पे कोड दिया एंड GT के जगह पे हम एंड #62 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको भी यूज कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसी को कॉपी पेस्ट क्या करना, छोटा सा तो है। एंड #60 इसको यहाँ पर पेस्ट किए और IMG पेस्ट किए और ग्रेटर देन का कोड क्या है एंड #62। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+S और रिफ्रेश कर कर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं IMG तब भी हो गया है। हम इसको लिख दें या इसको लिख दें, एक ही बात है। इसको एंटिटी नेम बोलते हैं, इसको एंटिटी नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो यहाँ पे एंड कॉपी हम लिख देंगे। एक BR लगा देते हैं, नहीं सब एक ही लाइन में लिखा जाएगा। BR एक बार और लगा लेते हैं ताकि 2 लाइन का स्पेस हो। एंड कॉपी और यहां लिख देते हैं कॉपीराइट के बगल में 2022 लिख देते हैं। ये वेबसाइट में यूज होता है। देखिए इस तरह से लिखा जाएगा। अब कहिएगा इसका यूज कहाँ है,
देखिए दिखाते हैं आपको। देखिए वेबसाइट में यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल 2022 और स्टोरसॉफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। इस तरह का चीज़ अगर आप खोजिए तो @ का, बाकी चीज़ तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट का सिंबल आप कीबोर्ड में तो है नहीं कि आप टाइप कर पाइएगा, तो उसके लिए आपको एंड कॉपी लिखना पड़ता है, जहाँ पर भी आपको @ का सिंबल चाहिए। ये जो वेबसाइट बनाया गया है, तो जब इस लाइन को लिखा गया होगा इसमें, तो यहाँ पे एंड कॉपी ही लिखा गया है। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कॉपीराइट, उसके बाद कॉपीराइट का सिंबल है और 2022 और फिर नाम लिखा हुआ है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि ये डिजाइन मेरे द्वारा बनाया गया है, इसका कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ये मतलब होता है कॉपीराइट। वेबसाइट पे लगा रहता है कॉपीराइट, लोग लगा के रखता है ताकि लोगों को बताने के, जैसे कि कोई हमारा ये डिजाइन यूज कर लिया, ये वेबसाइट तो मेरे द्वारा बनाया गया है, फिर मेरा डिजाइन यूज किया था, हम उस पर FIR कर सकते हैं। तो वो कह सकता है कि आपके वेबसाइट पे तो लिखा हुआ नहीं था कि कॉपीराइट आपका है, तो यहाँ पे इसलिए नीचे में लोग लिखता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का सिंबल देना होता है, तो सिंबल देने के लिए एंड कॉपी लिखना होता है, क्योंकि कीबोर्ड में तो अवेलेबल है नहीं। तो ये चीज आपको समझ HTML एंटिटीज को यूज करना समझ में आ गया है, तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। चलिए, एंटिटीज को याद करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप सर्च कीजिएगा, आपको सबका कोड दिख जाएगा। चलिए एक बार BR लगाते हैं और थोड़ा और देख लेते हैं, कुछ और भी प्रकार का है। जैसे हम HTML एंटिटीज को सर्च किए थे अभी, इसी तरह इसके नीचे में देखिए HTML सिंबल्स भी दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। सिंबल्स में क्या है, जैसे यूरो का साइन है, यूरो का साइन हो गया, या फिर कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज हो गया, ये सब को अगर आपको टाइप करना है तो उसके लिए इसका यूज होता है। यूरो का साइन लिखना है तो या तो आपको एंड यूरो लिखना है, या फिर एंड #8364 लिखना है। TM यानी ट्रेडमार्क का साइन लिखना है तो एंड ट्रेड आपको लिखना है। यूज कर देख लेते हैं, एंड ट्रेड और BR। इसके बाद यूरो का साइन ले लेते हैं, BR लगा देते हैं ताकि सब हर एक दूसरे लाइन में हो, और फाइल को रिफ्रेश कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रेडमार्क का साइन TM जो कि सुपर स्क्रिप्ट में लिखाया है, और यहाँ पे यूरो का साइन, यूरो जैसे हम लोग का रुपया होता है, अमेरिका का डॉलर होता है, उसी तरह यूरोपियन यूनियन का यूरो होता है, रुपया का सिंबल। जैसे 50 यूरो लिखना है तो एंड यूरो 50 लिख देंगे, तो यहाँ पर 50 यूरो लिखा जाएगा। इस तरह से जैसे हम लोग रुपया 50 लिखते हैं, उसी तरह यूरो 50 लिखा गया। तो सिंबल, अब जैसे कि ये तीर वाला निशान है, ये आपको यूज करना है, तब इसके लिए आपको या तो ये यूज करना है उसका नंबर, या फिर ये यूज करना है। इसको यूज करते हैं, BR लगाते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं एरो, ऐसे आप एरो कीबोर्ड से टाइप ही नहीं कर सकते हैं, और वर्ड है नहीं कि सिंबल से आप ले आइएगा, तो यहाँ पे सिंबल का कोड लिखना होता है HTML में। और लगभग जितना प्रकार का, जैसे फुल करेंसी रेफरेंस, इस पर क्लिक कीजिएगा तो जितना ही प्रकार का करेंसी होता है, अब देखिए फ्रेंच, लीरा, तुर्की का ये लीरा होता है रुपया का सिंबल, हम लोग का रुपी सिंबल ये है ना। उसी तरह से डोंग, ये भी किसी दूसरे देश का होगा, है ना। पैसो, अलग अलग देश का सब सिंबल है। तुर्किश लीरा, उसका ये सिंबल है। ये सब अगर आपको टाइप करना है अपने वेबसाइट पे, तो उसके जगह पे ये कोड लिखना पड़ेगा आपको, तो ये कोड आप लिख सकते हैं। एक डिजिटल करेंसी होता है बिटकॉइन, बिटकॉइन का ये सिंबल होता है, ये लिखना है तो आपको ये यूज करना है या फिर ये यूज करना है। तो जिस तरह से एंटिटीज यूज किए थे, उसी तरह से हम सिंबल भी यूज कर लिए। अब इमोजी टाइप करना सीखते हैं।
वो भी सिंपल ही है। इमोजी देखिए यहाँ पे, इमोजी किसको बोलते हैं, जैसे ये सब जो सिंबल होता है, ये सब जो सिंबल होता है जो हम लोग व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, वो सिंबल भी हम अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसका कोड लिखना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल ये सिंबल हमको लिखना है, तो इस सिंबल का क्या स्टाइल है, ये है, मतलब ये कोड है उसका। ये आप जहां पर लिखिएगा अपने पेज में, तो देखिए वो सिंबल लिखा जाएगा, सिंबल प्रिंट हो जाएगा। ये सब प्ले का बटन है, ये सब यूज करना है, घड़ी लिखना है, तो इस सब के लिए आपको ये सब सिंबल लिखना है। जैसे घड़ी यूज करना है तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और BR लिख देंगे, Ctrl+S, रिफ्रेश। तो घड़ी प्रिंट नहीं हुआ है, तो देखते हैं क्यों नहीं प्रिंट हुआ है भाई। अच्छा, एंड लगाना पड़ेगा। एंड के साथ हैश भी लगाना। देखिए आ गया सिंबल। तो वेबसाइट में अगर आपको सिंबल चाहिए, एरो चाहिए, किसी भी करेंसी का सिंबल चाहिए, तो उस सब के लिए आप w3schools.com या कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। सब पे कोड जो मिलेगा वो आपका सही ही मिलेगा। अब जैसे कि फुटबॉल का सिंबल यूज करना है, तो उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, एंड हैश 9917। अगर आपको बड़ा साइज चाहिए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, स्पेन स्टाइल करके। स्पेन स्टाइल बराबर फ़ॉन्ट साइज 100 पिक्सल, तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरह बाकी जो सिंबल लिखे हैं उसमें भी लगा सकते हैं आप, इसमें भी लगा सकते हैं स्पेन स्टाइल। स्पेन स्टाइल बराबर फ़ॉन्ट साइज, और फ़ॉन्ट साइज आप 100 पिक्सल दे दीजिए। और इस पेन को लास्ट में बंद कीजिए। देखिए साइज बड़ा हो गया। ये सिंबल काहे आ गया भाई, कहीं पड़ गया है क्या? हाँ यहाँ पे ये पड़ गया, इसको डिलीट कीजिए। तो ये सब जो साइज छोटा में लिखाया है, आप उसमें स्पेन स्टाइल बराबर फ़ॉन्ट साइज और 100 पिक्सल, 80 पिक्सल, 20 पिक्सल, जितना पिक्सल दीजिएगा उतना बड़ा आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंबल कैसे लगाएंगे और सिंबल का साइज कैसे बड़ा करेंगे, ये अगर समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। स्पेन स्टाइल बराबर फ़ॉन्ट साइज, यहाँ पे सिंगल कोट दे दीजिए या डबल कोट दीजिए, सेम ही बात है। इमोजी स्माइली भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, यानी ये सब जो सिंबल होता है, ये सब सिंबल आपको यूज करना है तो ये सब सिंबल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, सिर्फ ये कोड लिखिएगा तो साइज काफ़ी छोटा होगा,
पेन स्टाइल लगा के लिखिएगा तो बड़ा साइज होगा, देखने में भी सही लगेगा, तो आप ये सब यूज कर सकते हैं। देखिए रिफ्रेश करेंगे आगे, धीरे से हंसाना है, जोर से हंसाना है, दांत निकाल के हंसाना है, सब काम कर सकते हैं। रुला भी सकते हैं, आंसू बहा के रुला सकते हैं, जी निकाल के रुला सकते हैं, जो सिंबल चाहिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबका कोड दिया हुआ है। ये गुस्सा स्माइलिंग फेस विथ हॉर्न्स, ये भी यूज करना है, कर सकते हैं। ये सब उसका कोड है। एंड हैश 128 520। पेन स्टाइल फॉन्ट साइज 100 पिक्सल लगाया है तो बड़ा साइज में है, और उसमें सिर्फ पी लगा दिया है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा, छोटा साइज में। बस यही बताया है इसमें। चलिए इमोजी स्किन टोन्स, इसको समझते हैं, ये समझना थोड़ा जरूरी है। अब देखिए इमोजी तो एक ही स्टाइल है, लेकिन मतलब इमोजी का स्टाइल एक ही है, लेकिन इसमें कोई स्किन टोन नहीं है। ये डार्क स्किन टोन है, ये मीडियम डार्क है, ये मीडियम है, ये मीडियम लाइट है, और ये लाइट कलर है। तो इसको यूज करना है तब आपको ये सब यूज करना पड़ेगा। इमोजी का कर देखिए कोड ये है, तो पहला में कुछ भी नहीं लगाया गया है तो ये है। अब दूसरा में क्या है कि हैश ये लगाना है, ये लगाइएगा तो इस पे डार्क कलर लग जाएगा। तीसरा में देखिए ये लगा हुआ है, ये अगर लगा देंगे यानी इमोजी का कोड ये है, इसके बाद अगर आप ये लगा दीजिएगा तो उसका ये हो जाएगा। इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अपने फाइल में यूज करते हैं, तब समझते हैं। Ctrl+S से सेव और रिफ्रेश। अपने फाइल में यूज कर लिए, अब इसको समझते हैं। इंटर मारते हैं, सब अलग अलग रहेगा तो समझ में ज्यादा आएगा। देखिए सिर्फ ये कोड लिख कर पेन के अंदर सिर्फ ये कोड लिख दिया गया है। तो इमोजी का जो कलर येलो ही होता है नॉर्मली, चाहे व्हाट्सएप पे यूज करें या कहीं भी यूज करें, तो देखिए येलो है, यानी इसमें कोई स्किन टोन नहीं है, यानी इसका स्किन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये कोड अगर हम लिख देते हैं, एक बार ये कोड को हटा देते हैं तब रन करवाते हैं, तो वो कोड हटा दिए, देखिए इसका डिफॉल्ट है, चेंज नहीं हुआ है। लेकिन दोबारा इस कोड को पेस्ट कर देते हैं, तब रन करवाते हैं, देखिए कलर चेंज हो गया। यानी इमोजी का कलर, चाहे कोई भी इमोजी आप यूज कर रहे हो, अगर उसमें ये लगा दीजिएगा तो डार्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका हम यूज करते हैं अपने इमोजी में, एक इमोजी हम इसमें लगाए हैं ना, ये हंसता हुआ वाला लगाए थे फुटबॉल के बाद। यहां पर हम लगा देते हैं ये डार्क वाला। अब देखिए ये इमोजी ऐसा है, रिफ्रेश करेंगे, क्या मिस्टेक कर रहे हैं भाई। कोड लिखे हैं, इसके बाद ये है, सही तो है। सेव और यहाँ पे रिफ्रेश। हमको लगता है ये सिंबल यूज किए हैं हम। स्माइली यूज किए, स्किन टोन में यूज नहीं किए, उसमें काम नहीं करेगा ये।
स्किन टोन यूज करना है तो इस सब में आपको स्किन टोन यूज करना पड़ेगा, वो सिंबल में नहीं होगा। ये सब में आप यूज कर सकते हैं, ये सब जो सिंबल है इसमें यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ये जो हाथ है जिसमें पेंसिल रखा हुआ है, इसमें देखिए ये जो कोड है वो इस कलर का है, लेकिन उसमें अगर एंड हैश 127 999 लगा देंगे तो ये येलो की जगह पे ये डार्क स्किन कलर हो जाएगा, यानी उसके हाथ का जो कलर है डार्क स्किन हो जाएगा। अगर 999 जगह पे 998 लगा दीजिएगा तो मीडियम डार्क स्किन कलर हो जाएगा। 998 जगह पे 997 लगा दीजिएगा तो मीडियम स्किन कलर हो जाएगा। मतलब कोड देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। 999 मतलब फुल डार्क कलर, 998 यानी जो जो साइज एक एक कम होता जाएगा इसका कलर देखिए हल्का फीका होते जाएगा, बस ये समझ लीजिए आप। तो ये चीज समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। कोई भी इमोजी के बाद आप एंड हैश 127 और 127 तो सब में है, 999 में फुल डार्क कलर, 998 में मीडियम डार्क कलर, यानी एक एक पॉइंट कम करते जाइए लास्ट में, और इस तरह का कलर स्किन टोन में आप चेंज कर सकते हैं इमोजी स्टाइल। अब ज्योमेट्रिक शेप देखते हैं। ये सब मैथमेटिक्स में यूज होता है, ये सब अगर आपको प्रिंट करवाना है तो उसका कोड यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको ये चाहिए, ये प्रिंट करवाना है तो इसका कोड आपको ये लिखना पड़ेगा, एंड हैश 9649। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव और रिफ्रेश। देखिए मैथमेटिक्स का ये सिंबल प्रिंट हो गया। अब हम HTML में थोड़ा एक कोड क्या कहते हैं कमेंट लगाना सीखते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप बताना चाह रहे हैं कि हमारे फाइल में यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, जैसे कि ये क्या है, ज्योमेट्रिक शेप है, तो हम यहाँ पर सिर्फ दर्शाना चाह रहे हैं कि यहां से हम ज्योमेट्रिक शेप यूज कर रहे हैं। मतलब यहां से जो हम कोड लिख रहे हैं ज्योमेट्रिक, ये कमेंट है। कमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट में प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ कोड जो किया है उसको समझ में आएगा कि यहां से हम ज्योमेट्रिक शेप लिखना स्टार्ट किया है। अब जैसे कि यहां से हम स्किन टोन लिखना शुरू किए हैं यहां से, तो यहां पर हम ये दर्शा सकते हैं छोटी ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन और 2 बार ये, यहां पर हम ये लिख सकते हैं, जो है वही लिख देते हैं, इमोजी स्किन टोन। इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ से जो हम कोड लिखे हैं इमोजी का स्किन टोन लिखे हैं, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहीं प्रिंट नहीं होगा। देखिए सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो वो जो हम चीज लिखे हैं वो कहीं पे प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन कोड में आप दर्शा पा रहे हैं कि यहाँ से हम इमोजी स्किन टोन यूज किए हैं, यहाँ से हम ज्योमेट्रिक शेप यूज किए हैं। ये तो ये कमेंट लिखना समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। अब जैसे कि बॉडी टैग यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से हम यहाँ पे हम कमेंट लिख सकते हैं, डैश डैश देंगे आ जाएगा, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के बीच में एक्सक्लेमेशन का निशान, और आगे में 2 माइनस और लास्ट में 2 माइनस, और बीच में आपको अपना कमेंट कंटेंट लिखना है। तो जैसे लिख लेते हैं, स्टार्ट बॉडी कंटेंट फ्रॉम हियर। इससे ये पता चल रहा है कि यहां से बॉडी का कंटेंट लिखना शुरू किया गया है। ये कहीं पर भी प्रिंट नहीं होगा, कमेंट आप अपने कोड में कहीं भी लिख सकते हैं।
अब इससे देखिए क्या फायदा हो रहा है हमको कि अब देखिए यहाँ पर तो अलग अलग चीज यूज किए हैं, कहीं पे यूरो सिंबल यूज किए हैं, कहीं पे लेस देन ग्रेटर देन यूज किए हैं, तो यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे किस चीज का कोड है। लेकिन यहाँ हमको पता चल रहा है कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ है, यहाँ से कमेंट हम लिख दिए इमोजी स्किन टोन, इससे हमको ये पता चल रहा है कि इसके बाद जो है सो इमोजी स्किन टोन का हम कोड यूज किए हैं। यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिक शेप लिखे हैं और यहाँ पे उसका कोड है, इससे ये पता चल रहा है कि इसके बाद जो है सो ज्योमेट्रिक शेप यूज किया गया है। तो कमेंट कैसे लगाते हैं और कमेंट क्यों लगाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है। अब जैसे कि ऑडियो फाइल वीडियो फाइल लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ऑडियो टैग, इससे ये पता चलेगा कि यहाँ से ऑडियो टैग शुरू हो रहा है। अगर वीडियो टैग लगा रहे हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं यहाँ पे कि वीडियो टैग, जिससे ये पता चलेगा इसके बाद वीडियो टैग यूज किया गया है। तो कमेंट का भी काफी अच्छा रोल है। कमेंट प्रिंट नहीं होता है लेकिन हमारे कोड को अलग अलग रूप में सही ढंग से दर्शाने में इसका यूज होता है। जो कोड करने वाला है उसको भी अच्छा तरह से समझ में आता है और जो हमारे कोड को बाद में देखने वाला है उसको भी ज्यादा अच्छा समझ में आता है कमेंट लगाने से। मैथ ऑपरेटर बता ही दिए, ये सब सिंबल यूज करना है तो कर सकते हैं, ये सब उसका कोड है। ये सब सिंबल आपको HTML एंटिटी सर्च करना है और वहाँ पे HTML सिंबल में जाके एरो, मैथ ऑपरेटर, बॉक्स ड्राइंग, ये सब आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं।